Hello guys, welcome to my YouTube channel DS Science Classes. So नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? जैसा कि आपको याद है कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी होती कैसी है. ठीक है, उसमें कितनी लेयर प्रेजेंट थी ये भी हमने देख लिया था. उन लेयर के फंक्शंस क्या थे ये देखे थे. वो फंक्शंस कैसे हो रहे थे ये भी सारी चीज़ हमने देख ली थी. आई होप कि आपको ये सब याद होगा. नाउ अब हम आज से स्टार्ट करेंगे अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी से. नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टमक. ओके, तो आइए हम डाल लेते हैं स्टमक. ठीक है, तो आपने जैसा कि आप मैं समझ सकती हूँ कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा होगा. तो उसमें हमारी ईसोफेगस के बाद स्टमक स्टार्ट होता है. ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, स्टमक के सिक्रीशन, इस स्टमक में जितनी भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं ये सारी देखेंगे. उसका सिक्रीशन कैसे होता है, किस सिक्रीशन से क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. तो आइए पहले तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेते हैं. अगर जिसने नहीं देखा हो तो उसे पता चल जाएगा कि स्टमक की प्रोजेक्शन आखिर बॉडी में होती कहाँ है. ठीक है, आइए हम बनाएंगे ये एक ह्यूमन बॉडी. ओके, ठीक है. स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है? बकल कैविटी से. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हमने बकल कैविटी भी पढ़ा था. तो इसे हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग माउथ से होती है. और माउथ की ओपनिंग जहाँ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ये होल, इसे बोलते हैं बकल कैविटी. बकल कैविटी का एक पाइप निकल के जाता है यहाँ से, एंड यहाँ से हमारी नेजल कैविटी स्टार्ट होती है. ये भी हमने देखा था, आई होप यू रिमेम्बर. एंड ये जंक्शन जहाँ पर ये दोनों एक अटैच्ड हो रहे थे इसका भी हमने नाम दिया था. तो इन्हें हमने क्या नाम दिया था? नोस्ट्रल. एंड दिस इज अ नेजल कैविटी. नेजल कैविटी एंड बकल कैविटी जहाँ कनेक्ट हो जाती हैं उसको हमने क्या नाम दिया था? कॉमन पेसेज या पाथ फूड एंड एयर. क्या था आपको याद होगा? फेरिंग्स. ठीक है, क्या था? सॉरी, ये यहाँ से जहाँ पर फूड का एंड एयर का कॉमन पेसेज हो गया था या पाथ हो गया था, इसे हमने नाम दिया था फेरिंग्स. ओके, इसके बाद ये फेरिंग्स 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी. याद है आपको? जिन 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जिस पार्ट में डिवाइड हुई थी किसे नाम दिया था हमने? ईसोफेगस. एंड आगे वाला इसे हमने क्या नाम दिया था? कार्डी, नहीं सॉरी, ट्रैकिया. ट्रैकिया. ठीक है, तो ये जो ट्रैकिया वाला सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में कहाँ होता है ये भी हम बात कर चुके थे. ये जहाँ पर हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये हमारा ट्रैकिया है. ठीक है, ट्रैकिया आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था. आइए हम इसे यहाँ पर अच्छे से बना लेते हैं. मान लीजिए ये ट्रैकिया है एंड ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था. इसकी ब्रांच निकल रही थी जो कहाँ पर कनेक्ट हो रही थी? लंग्स में. ओके, लंग्स में भी इसकी ब्रांचेस हो रहे थे, कई सारे ब्रांचेस हो रहे थे. प्राइमरी, टर्सरी के नाम से जान रहे थे हम. एल्वुलाई थी ये, याद है आपको? प्राइमरी एल्वुलाई, सेकेंडरी एल्वुलाई, एल्वुलस. ओके, अब डाइजेस्टिव से ये तो हमारा ट्रैकिया वाला पोर्शन हो गया. अब डाइजेस्टिव सिस्टम में ईसोफेगस के बाद कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा था? एक सोलर सा मोटा सा पार्ट जो हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मोटा पार्ट होता है, सबसे बड़ा.
इसी को हमने नाम दिया था स्टोमच। तो अब आपको कुछ याद आ रहा है कि स्टोमच की प्रोजेक्शन कहाँ होती है? इसोफेगस के बाद। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था लोब लाइक, इसे हमने क्या नाम दिया था? स्मॉल इंटेस्टाइन। याद आ गया आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हमने पार्ट्स पढ़े थे। तो ये हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ हमारे ग्लैंड्स पड़े होते हैं जिसे पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स बोलते हैं। यहाँ एक लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लीवर बोलते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में सबसे पहले तो देखेंगे स्टमक, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लीवर एंड देन पैनक्रियास। ओके, तो आइए हम, आपने ये देख लिया कि स्टमक का प्रोजेक्शन क्या होता है। तो अब हम ये देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। अभी तो स्टमक इस टाइप का दिख रहा है, लेकिन रियलिटी उसकी क्या है? ये है तो एक एलिमेंट्री कैनाल। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स होती हैं जिन्हें हमने पढ़ा है। सबसे इंटरनल लेयर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, देन मस्क्यूलरिस जिसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड मस्कुलर मसल्स थे, और लास्ट में सिरोसा। सेम इसमें होगी स्टमक में, बट स्टमक में डिफरेंट रहेगा। अब वो डिफरेंट क्या है तो आइए हम देख लेते हैं। आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पुनः रिमेंबर हो चुका है। ठीक है, आइए हम देखेंगे अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। यहाँ पे हम डाल लेते हैं। ये तो कलर बहुत लाइट है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। आइए, तो हमने अभी स्टमक को कैसा देखा है? ईसोफेगस, देन ईसोफेगस के बाद एक सोलर सा मोटा सा स्ट्रक्चर जिसे हमने नाम दिया स्टमक। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टमच। ठीक है, अब अपन पार्ट ऑफ स्टमक देखेंगे। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं उनके नाम याद करना है सबसे पहले हमें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? ईसोफेगस इंटर कर रहा है स्टमक से, तो यहाँ पर टिश्यू कलेक्ट होकर, टिश्यू तो आप जानती हैं ना, बहुत सारी टिश्यू कलेक्ट होकर एक मोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस टाइप का। जैसे रबर बैंड होता है ना चोटी में, सेम वैसे ही रबर बैंड की तरह ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे जहाँ भी रबर बैंड या टिश्यू कलेक्ट होकर एक मोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे हम क्या नाम देंगे? स्फिंक्टर। ठीक है, अब ये कौन सा स्फिंक्टर है? इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक इसोफेंजियल स्फिंक्टर। ओके, अच्छा, इसे गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कहाँ पर होती है? इसोफेगस के बाद। ठीक है, और गैस्ट्रिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक बार जब फूड हम इंटर कर जाता है, हमारा फूड स्टमक में, तो उसके बाद हमें जरूर लगता है कि खाना ऊपर आ रहा है, ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये रेयर कंडीशन होता है जब हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि स्टमक का साइज नहीं होता और उतना और उससे ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन नॉर्मल तो हम कम खाते हैं, लेकिन किसी किसी के संग ये प्रॉब्लम होता है कि खाना खाया थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा लगता है खाना ऊपर आ रहा है। वो क्यों होता है? कि यहाँ से जब फूड जाता है बहुत एसिडिक हो जाता है, थोड़ा बहुत भी एसिड यहाँ पर रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पर हमें जलन होने लगती है। क्या होने लगती है? जलन। अब रियलिटी में तो जलन यहाँ पर होती है, लेकिन हमें लगता है कि जलन यहाँ हो रही है। और ये क्या करता है? एक गेट की तरह होता है। एक बार फूड इसकी, मान लीजिए ये रबर बैंड है, एक बार फूड इसके अंदर इंटर ऐसे कर गया, उसके बाद ये बाहर नहीं जा सकता।
ठीक है, तो मतलब एक रबर या गेट की तरह वर्क करेगा। तो ये चीज समझ में आई। तो इसे हमने क्या नाम दिया, गैस्ट्रिक इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, देन इसके बाद स्टमक का ये पोर्शन, ये जो दिख रहा है जस्ट बाद स्टार्ट होता है स्फिंक्टर के। मतलब ये क्वेश्चन आपके यहाँ आता है कि इसोफेगस स्टमक में जहां इंटर करता है उस पार्ट का नाम क्या है, तो उसका नाम है हमारा कार्डिया। कार्डिया, ठीक है, तो दिस इज अ कार्डिया। देन ये इस साइड जो स्ट्रक्चर मोटा सा दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं, ये तो हमारी बॉडी है, एंड दिस इज अ पाइलोरिक। ठीक है, और इसको हमने नाम दिया था क्या, ठीक है। अच्छा ये देखिए आप, कार्डियक हम इसे क्यों बोलते हैं, ये सोचा है कभी? अच्छा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यहीं पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के पास हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट। हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, हार्ट जिन मसल से मिलकर बनता है उसे कार्डिक मसल बोलते हैं, और ये एकदम कनेक्ट होता है हार्ट से, कनेक्ट मतलब इसके पास होता है, इसलिए इसे बोलते हैं हम कार्डिया। ठीक है, तो अब जब भी हमें खाने के बाद जलन होती है, तो जलन तो हमें कार्डिया में होती है, लेकिन हमें क्या लगता है हमारे दिल में जलन हो रही है, लेकिन वो दिल में जलन नहीं होती है, वो कार्डिया में। ठीक है, और इस रीजन को हम बोलते हैं फंडस। ये क्या है, फंडस। देन उसके बाद स्टार्ट होती है बॉडी, देन लास्ट में होती है पाइलोरिक। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक गेट बना था वैसा ही सेम यहाँ पर भी एक गेट होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी एक बहुत सारी टिश्यू कलेक्ट होकर एक रबर वेन टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिसे हम क्या नाम देंगे, क्या बोलेंगे, स्फिंक्टर। लेकिन ये कौन सा था, गैस्ट्रिक इसोफेजियल स्फिंक्टर, और ये होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। सॉरी यहाँ एल है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब ये गेट होना जरूरी क्यों है, ये तो समझ में आता है कि एक बार स्टमक में खाना चला गया तो उसे बाहर नहीं आने देना है, इसलिए ये गेट लगा के रखा है, जैसे हम गैस्ट्रिक इसोफेजियल स्फिंक्टर बोल रहे हैं। लेकिन ये पाइलोरिक के बाद जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो क्यों प्रेजेंट हुआ, बोलिए। वो इसीलिए प्रेजेंट हुआ कि जब भी हम खाना खाएंगे तो खाने को कुछ देर के लिए यहाँ रेस्ट करना होगा, और रेस्ट कब करेगा, जब हम यहाँ का दरवाजा लगा देंगे एंड यहाँ का लगा देंगे, तो अब ना वो ऊपर जा सकता है, वो नीचे ना आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसे कुछ टाइम पीरियड के लिए फूड को यहाँ प्रेजेंट रहना पड़ेगा, और ये कितने टाइम के लिए देता है, 4 to 5 आवर्स। ठीक है, 4 to 5 आवर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहता है फूड। क्यों रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिक्रीशन हमारे स्टमक में होता है, जहां पर हमारा फूड केमिकली ब्रेक होता है। केमिकली ब्रेक होने के बाद फिर वो इंटेस्टाइन में इंटर करता है। देन इंटेस्टाइन में इंटर करने के बाद कुछ ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रीशन कर देते हैं, और उसके बाद ये जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और अनडाइजेस्टिव फूड निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, यहाँ पर सिक्रीशन होगा स्टमक में, इसलिए फूड यहाँ पर कुछ देर रुकेगा। ठीक है, तो आइए अब हम, ये तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, अब हमें क्या देखना है, अब हम देखेंगे ये जो सिक्रीशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, मतलब किस चीज का सिक्रीशन हो रहा है, जो फूड हमारा केमिकली ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखना तो बहुत जरूरी है ना। तो आइए, ये तो आपने देख लिया स्टमक का बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें पार्ट आता है, ऊपर गेट बना रहता है, जैसे हमने बोलते हैं रबर लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक इसोफेजियल स्फिंक्टर। देन उसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है जो हार्ट के बहुत क्लोज होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कार्डिया। और ये जो साइड में मोटा सा मसल्स होता है इसे बोलते हैं फंडस। फंडस के बाद आती है बॉडी, बॉडी के बाद पाइलोरिक, एंड जहाँ वो गेट समाप्त हो जाता है, एग्जिट गेट होता है बाहर निकलने का फूड का, उसको हमने नाम दिया पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो आइए अब हम देख लेते हैं सिक्रीशन ऑफ स्टमक। ठीक है, मतलब इसमें किस चीज का सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन से क्या होता है, फूड में क्या चेंजेस आ जाते हैं, केमिकली ब्रेक होता है तो कैसे होता है, तो ये आपको नहीं पता होगा। तो आइए अब हम देखेंगे।
आई होप कि आपको स्टमक के पार्ट्स याद हो गए होंगे, ठीक है। और अगर नहीं हुए हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है, हो जाएंगे। आपको डायग्राम साथ में बनाना है, नाम याद करने हैं और बोलना है उन्हें। जब आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा।